गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। देखते हैं ऐसी खबरें जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला इवेंट है, ये स्पोर्ट्स सेगमेंट से होगा और इवेंट की बात यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊं। हम सभी जानते हैं कुछ दिन पहले 19वें नंबर का एशियन गेम्स जो कि चीन के एक सिटी है हांगझोउ में समापन हुआ है। चूंकि यह चाइना में हुआ और इसके कुछ दिन बाद ही पैरा एशियन गेम्स, सेम इवेंट बोल सकते हो, सेम जगह पे हो रहा है। नाम है पैरा एशियन गेम्स 2023। ठीक है, पैरा एशियन गेम डिसेबल लोगों का होगा, दिव्यांग लोगों का। अगेन यदि बात करूं होस्ट नेशन की, तो जहां होस्ट हुआ है, मेजबानी हुआ है हांगझोउ। ये आपको मिलेगा चाइना में। ठीक है, यदि एडिशन की बात करें, यह कौन सा संस्करण था पैरा एशियन गेम्स का? यह था 4th एडिशन। ठीक है, कब से कब तक हुआ? यह 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के मध्य हुआ। ओके, रही बात इन सब के अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, वो है मेडल टेली। ये खास है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेडल टेली में देशों का जो पोजीशन है, रैंक है, इसको याद रखना। मेडल टेली में पहले नंबर पर रहा है चाइना, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे रहा है ईरान, तीसरे नंबर पे वही रहा है जापान, चौथे पे साउथ कोरिया, और 5वें नंबर पे इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगेन मेडल टेली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको याद रखना। 5वें नंबर पे इंडिया रहा है। कितना मेडल? ये आसान है, याद रखना, 111। ठीक है, इसको आप यदि बांट देते हो, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में, तो याद रखना भारत ने 111 टोटल मेडल जीते, जिसमें से गोल्ड लाया है 29 और 2 जोड़ दो तो 31 सिल्वर, और इसमें से इन दोनों को जोड़ के इससे घटा दोगे तो 51 ब्रॉन्ज, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। टोटल पदक कितने हैं? 111। ये रही बात पैरा एशियन गेम्स की। इनके अलावा एक चीज और, पैरा एशियन गेम्स का शुभारंभ हुआ है 22 अक्टूबर को। इसमें भारत की ओर से ध्वजवाहक थे, इसको हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पुरुष कौन था और महिला? ध्वजवाहक पुरुष थे अमित सरोहा, और वही महिला में पारुल
पारुल परमार। ये एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। कौन से नंबर का? 4th नंबर का। भारत की ओर से ध्वजवाहक पुरुष वर्ग से अमित सरोहा, महिला से पारुल परमार। भारत का रैंक रहा 5वां, 111 मेडल, गोल्ड 29, सिल्वर 31, ब्रॉन्ज 51, ठीक है। यदि मैं इस पैरा एशियन गेम के इतिहास की बात करूं तो पैरा एशियन गेम्स की शुरुआत हुई है, वर्ष 2010 से, और 2010 से शुरुआत हुआ है कहां? अगेन जो सिटी अभी होस्ट कर रहा है, हांगझोउ, चाइना से। ये पहला, और ये अभी जो हो रहा है 4th नंबर का, याद रख लें, ठीक है। दूसरे स्लाइड में जाऊं तो एक चीज याद रखना कि 5वें नंबर का पैरा एशियन गेम कहां होगा? 5वें नंबर का पैरा एशियन गेम होगा 2026 में, और ये होगा नागोया जापान में, ठीक है। कहने का अर्थ यही है कि जहां एशियन गेम्स होंगे वहीं पैरा एशियन गेम्स होते हैं। इसको एक और ऐसे लिख सकते हो, ये पैरा एशियन गेम 5वें नंबर का, और 20वें नंबर का जो एशियन गेम है ये भी कहां होगा? 2026 में नागोया जापान में, ठीक है। इतना एटलीस्ट किसके बारे में? पैरा एशियन गेम्स के बारे में याद रखिए, ओके। चलते हैं दूसरे सेगमेंट में। दूसरा सेगमेंट भी स्पोर्ट्स से ही जुड़ा हुआ है। कैसे? हाल ही में रग्बी वर्ल्ड कप हुआ। इस रग्बी वर्ल्ड कप 2023 में कुछ चीजें याद रखना है आपको, जैसे यह कहां हुआ, मतलब मेजबानी किस देश ने की? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है। दूसरा, यह कहां हुआ? पेरिस में। कितनी टीमों ने भाग लिया? टीम 20 टीम ने। और यदि बात करूं संस्करण की तो आपको याद होना चाहिए यह 12वां संस्करण था रग्बी वर्ल्ड कप मेंस का, मेंस पुरुषों का है, ठीक है। रग्बी वर्ल्ड कप पुरुषों का कौन से नंबर का था? 12वें नंबर का। कहां हुआ? पेरिस में। कितनी टीम ने भाग लिया? 20 टीम। अब बात आती है किसने जीता और किसको हराया। तो विनर और रनर अप। विन किया है इस रग्बी वर्ल्ड कप को साउथ अफ्रीका की टीम ने, और किसको हराया है? न्यूजीलैंड को, ठीक। ये दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि लास्ट वीकेंड पूरे न्यूज पे रहे। पहला था पैरा एशियन गेम और दूसरा था रग्बी वर्ल्ड कप, किनका? मेंस का, ठीक। एक ध्यान देने वाली बात यह है इस रग्बी खेल में कुल खिलाड़ी होते हैं, कुल खिलाड़ी किसी टीम में, थोड़ा सरप्राइज है, इस रग्बी खेल में एक टीम से 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी, ठीक है। चलिए, यहां तक हुआ रग्बी की बात और पैरा एशियन गेम्स की बात। अब दूसरे इंपॉर्टेंट
टॉपिक पे चलते हैं, ध्यान देना अच्छे से। और एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चूंकि अक्टूबर के मंथ में एक दिवस ऐसा आता है जो कि भारतीयों के लिए खास हो जाता है। वह दिवस होता है 31 अक्टूबर। इस 31 अक्टूबर के मायने इसलिए भी हैं क्योंकि इस दिन 31 अक्टूबर वर्ष 1875 को जन्म हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। कहां होगा? नाडियाड है एक जगह, और ये आपको मिलेगा गुजरात में, ठीक। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर वर्ष 1875। यह चीज 31 अक्टूबर एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जानते हैं। यही इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक। 31 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जन्म जयंती है किनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। एकता कहीं ना कहीं यूनिटी से रिलेट कर सकते हो। कैसे? हम यदि बात करें, भारत जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत में इतने सारे देसी रियासत थे, 500 से अधिक देसी रियासत से, उनका एकीकरण, तो उनका जो दायित्व था एकीकरण का, उनको दिया गया था एकीकरण करने का सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्होंने बकायदा पूरे, मतलब बोल सकते हो भारत को एक सूत्र में, ढांचे में पिरोए हैं किन्होंने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। एक कारण यह है, रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किनकी रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इस कारण इन्हें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक और नाम से जाना जाता है। एक है भारत के लौह पुरुष, और दूसरा है भारत के बिस्मार्क। ये बिस्मार्क नाम से थोड़ा सा हैरानी होगी यदि आप पहली बार सुन रहे होगे तो। ये कुछ कोई और नहीं है, जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, सेम चीज भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। इसलिए भारत के बिस्मार्क कहे जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखना, एक तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, दूसरा भारत के पहले गृह मंत्री। ओके। रही बात राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई है वर्ष 2014 से। कब से? वर्ष 2014 से, ठीक। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के में बेसिक जानकारी है। जैसे भारत के लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क, पहले भारत के उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई 2014 से, ठीक है। दो चीज और,
पहले तो सरदार की उपाधि इनको बारदोली सत्याग्रह के उपरांत, बारदोली जो कि लगान में वृद्धि के स्वरूप जब इन्होंने सत्याग्रह किया था, कब 1928 को, तब इन्हें जब बारदोली सत्याग्रह क्या हुआ, सफल हुआ, तब बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। एक चीज। दूसरा, वर्ष 1931 में पहली बार इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की। यह होगा कराची अधिवेशन, ठीक। और एक महत्वपूर्ण डेट, वर्ष 1991 में इन्हें मरणोपरांत क्या मिलेगा जी, भारत रत्न। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज, जैसे यदि आप यूपीएससी निकाल के आईपीएस बनते हैं तो आप जाओगे पुलिस ट्रेनिंग में, पुलिस ट्रेनिंग के लिए कहाँ, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए ट्रेनिंग करने के लिए जाओगे, आप जाओगे हैदराबाद। और इस इंडियन पुलिस सर्विस में ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो इस ट्रेनिंग सेंटर का भी नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है, ठीक है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस में। देखना, नए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बैंक से रिलेटेड सवाल है और उस बैंक को थोड़ा सा बैकग्राउंड उनका जानोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था तो 3 टाइप के बैंक थे, रीजनल बैंक। 3 बैंकों का नाम था, एक का नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, एक का नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा अन्य बैंक था बैंक ऑफ मद्रास। इस तीनों बैंक को मिलाकर, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक बैंक बनाया गया वर्ष 1921 में। उस बैंक को नाम दिया गया इंपीरियल बैंक। ओके, 3 बैंक हैं जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक को मिलाकर 1921 में कहा गया इंपीरियल बैंक। इसी इंपीरियल बैंक का स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण होता है और यह बैंक कहलाता है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सब को बताने का कारण यह है SBI को जानना है और दूसरा SBI न्यूज में क्यों है। इस SBI के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और कोई और नहीं है, इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं MS धोनी। ठीक है, दूसरा चीज थोड़ा सा SBI के बारे में जानना। SBI के हेड कौन है? दिनेश कुमार खारा।
और वर्तमान में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक हैं। ठीक, ये इतना कम से कम आप याद रखिए। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, और दूसरा टॉपिक क्या है याद रखना, एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल का नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और यह हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है नागालैंड। ठीक है, दूसरा ये बात हुई हॉर्नबिल फेस्टिवल की, कहाँ मनाया जा रहा है, नागालैंड में। दूसरा एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है काझिंड। काझिंड क्या है पूछे तो आप बताना, भारत और कजाकिस्तान के बीच, कजाकिस्तान भारत और कजाकिस्तान के मध्य युद्धाभ्यास है। जो कि दोनों देशों के एयर फोर्स के मध्य होता है। ओके, यह काझिंड युद्धाभ्यास का 7वां संस्करण था, और यह हुआ है होस्ट, मतलब जहां ये होने जा रहा है काझिंड युद्धाभ्यास, कहां होगा, कजाकिस्तान। ठीक है, पहले स्पोर्ट्स के बाद हमने उसके पहले क्या कवर किया ये देख सकते हो। बैंक, यस, स्पोर्ट्स के बाद हमने कवर किया एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी 31 अक्टूबर को लेके। उसके बाद बैंकों से रिलेटेड एक चीज हमने कवर किया, क्योंकि हाल ही में SBI के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, किसको, MS धोनी को। उसके पश्चात हमने देखा 2 चीज, एक था हॉर्नबिल फेस्टिवल और दूसरा था काझिंड युद्धाभ्यास। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।